अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ईद स्पेशल रेसिपी। तो रेसिपी भी बहुत ही स्पेशल है। तो आज हम बनाने वाले हैं ईद के लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म का ट्रेडिशनल टाइप से बनाएंगे, बिल्कुल शीर खुरमा बनाएंगे। कुछ लोग इसे खुरमा कहते हैं, कुछ खुरमा भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल ईद इसके बगैर नामुकम्मल ही रहती है। कितने भी मीठे बना लें, तरह तरह के मीठे ऑलरेडी मैं भी सिखा चुकी हूँ, लेकिन शीर खुरमा के बगैर ईद का गुजर जाना नामुमकिन ही रहता है। घर में लाजमी बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे। देसी घी का इस्तेमाल करेंगे, जितने भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं उसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार। तो चलें स्टार्ट करते हैं। शीर खुरमा बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्राई फ्रूट्स की। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले लीजिए, लेकिन शुआरों के बगैर तो नामुकम्मल ही रहता है शीर खुरमा। अच्छा, इसके अंदर मैंने लिए हैं साबित वाला नारियल लिया था, थोड़ा लंबे साइज़ में बारीक कट कर लिया है। इसके अलावा बादाम लिए थे हस्बे ज़रूरत, इसको भी मैंने छिलका उतार के इसको बारीक कट कर लिया, तकरीबन 2 टेबल स्पून बनता है। और नारियल भी तकरीबन 1 टेबल स्पून है। इसके अलावा 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने लिए किशमिश। आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, किशमिश ब्लैक वाली भी ले सकते हैं, लेकिन ये ब्राउन वाली सही रहती है। इसके अलावा इसके अंदर मैंने ली थी छुआरे लिए थे, तकरीबन 5 से 6 अदद छुआरे लिए थे। इसको मैंने भिगो लिया था ताकि सॉफ्ट हो जाए, गुठली निकाल के बारीक कट कर लिया है। तकरीबन 2 टेबल स्पून बनते हैं, हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। पिस्ते लिए हैं, ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून है, बारीक कट कर लिया था छिलका उतार के। इसके अंदर इलायची का पाउडर जाएगा हस्बे ज़रूरत। 1 कप हम चीनी ले रहे हैं। सेवइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तकरीबन 1 बंच के बराबर। हाथ से लेंगे तो 1 मुट्ठी का हिसाब बनेगा, कप से लेंगे तो हाफ कप लेंगे। दूध जाएगा इसके अंदर फुल फैट डब्बे वाला लेंगे। मैं डब्बे का यूज़ करती हूँ हमेशा, क्योंकि इससे रिच और बहुत अच्छा बनता है हमारा जो भी मीठा होता है। तो मैंने लिया है 1 लीटर। घी इस्तेमाल कर रहे हैं, देसी घी हस्बे ज़रूरत। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया है, खुला बर्तन ले लें। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे देसी घी। देसी घी का इसमें इस्तेमाल लाजमी करना है, तो तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर मैं देसी घी डाल दूँगी। घी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, वरना ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं एकदम जल जाते हैं। जो मैंने इसके अंदर लिए थे छुआरे और ये जो मैंने पिस्ते लिए थे, इसको हम क्या करेंगे, ड्राई रोस्ट नहीं करना, हमें इसको तेल में करना है। अच्छा, ये देखिए, ये जो मैंने बादाम लिए थे ये भी डाल दूँगी। नारियल और किशमिश बाद में करेंगे, क्योंकि नारियल और किशमिश बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इनको सेपरेटली करना है। इन तीनों को मैंने साथ में रोस्ट करना है अच्छे से। साथ साथ चमचा चलाना है, फ्लेम बिल्कुल हल्का रखना है, वरना ये एकदम जल जाते हैं। अच्छे से फ्राई हो गए, एक अच्छी सी खुशबू जब आपको आने लगे और थोड़ा सा कलर भी चेंज लगे तो निकाल लें। बस ज़्यादा नहीं करना है, वरना ये होता है कड़वे हो जाते हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है और प्लेट में निकाल लूँगी मैं इसको। घी आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी इनफ नहीं है, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर है। ये इनफ नहीं होगा क्योंकि हमने नारियल को और जो किशमिश है उसको भी रोस्ट करना है, ठीक है। तो 1 टीस्पून के बराबर मैं और डाल दूँगी, और साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी जो मैंने नारियल और ये जो लिए थे ना किशमिश ली थी, ये बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए इसको सेपरेटली कीजिएगा, क्योंकि नारियल बहुत जल्दी हो जाता है रोस्ट, और ये जो किशमिश है भी पॉप अप हो जाती हैं। तो बस इसको फ्राई करना है, साथ साथ चमचा भी चलाना है। किशमिश देखिए पॉप अप हो गई है, देखिए यही इंडिकेशन होती है कि अच्छे से फ्राई होगी, फूल जाती है। और देखिए नारियल का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया, तो परफेक्ट सी हो गई है। बस इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई कर लिए हैं, अब बारी है सेवइयों की। अच्छा, सेवइयाँ फ्राई करनी है, घी इनफ नहीं है, 1 टीस्पून अगेन मैं डालूँगी। असली घी का इस्तेमाल करना होता है शीर खुरमे में लाजमी, तो 1 टीस्पून के बराबर और चला जाएगा। अच्छा, अगर आपको घी नहीं पसंद या अवॉइड करना चाहते हैं तो उसकी क्वांटिटी मज़ीद कम भी कर सकते हैं, लेकिन रोस्ट करना तो ज़रूरी है ड्राई फ्रूट्स को भी और सेवइयों को, उसी से एक अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है शीर खुरमे में। तो बस इसको भी क्या करेंगे, हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। सेवइयाँ आप देख सकते हैं हल्की हल्की देखिए फ्राई हो गई, इसका कलर भी चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्राई नहीं करना होता है, वरना क्या होता है, एक तो कलर भी तेज़ हो जाता है और कड़वाहट आ जाती है ज़्यादा रोस्ट करने से ना। तो इस बात का ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, लेकिन फ्राई लाजमी करना है देसी घी के अंदर। बस अब मैंने क्या करना है, इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। इसी तरीके से सब चीज़ें फ्राई मैंने कर ली थी। अच्छा देखिए, पैन के अंदर अभी घी भी है रिमेनिंग, थोड़ी सी सेवइयाँ भी लगी रहेगी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी पैन में हमने दूध को डालना है, इसी में उबालेंगे। घी रहने दें, इसी से टेस्ट आता है। तो बस क्या करेंगे, जो 1 लीटर मैंने दूध लिया था वो मैं इसमें डाल दूँगी। सारा दूध मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और उसको हमने इतनी देर कुक करना है कि इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, क्योंकि डब्बे का यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा पकाने की या काढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप खुला दूध यूज़ कर रहे हैं तो उसको पकाना पड़ता है तकरीबन आधे से 1 घंटा, ताकि वो थोड़ा सा थिक हो जाए, क्योंकि उसके अंदर पानी होता है तो पानी को थोड़ा सा एवोपरेट करना होता है। लेकिन डब्बे के दूध में ये फ़ायदा होता है कि ये ऑलरेडी थिक होता है, तो ज़्यादा पकाना नहीं होता। जस्ट बॉइलिंग पॉइंट का मैं इंतज़ार करूँगी।
अच्छा, अब आप देख सकते हैं दूध हल्के हल्के पकना शुरू हो गया है। इसको बहुत ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि कच्चा दूध नहीं होता, प्रोसेस होता है डब्बे का। अच्छा, अब इस पॉइंट पे मैंने क्या करना है, जो मैंने सिवैयाँ रोस्ट करके रखी थी ना, ये सबसे पहले डाल देंगे। तो सिवैयाँ चली जाएंगी इसके अंदर। सिवैयाँ डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है इसको। अच्छा, शीर खुरमा ये होता है कि थोड़ा पतला ही बनता है, बहुत थिक नहीं बनता खीर की तरह या शीर की तरह। तो सारी चीज़ों की क्वांटिटी हमने बहुत ही मेजर करके रखनी होती है कि सेवइयाँ ये ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाएँ तो थिकनेस एकदम बहुत ज़्यादा आ जाएगी, जो कि अच्छी नहीं लगती शीर खुरमे के अंदर। तो बस ये सेवइयाँ डाल के 2 से 3 मिनट में इसको पकाऊंगी। साथ साथ चमचा भी हम चलाते रहेंगे। सेवइयाँ पकती जा रही हैं। अब साथ में चला जाएगा इलायची का जो पाउडर है, मैंने आपको दिखाया था, जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हांस कर देता है। तो तकरीबन ये समझिए 2 पिंच के बराबर मैंने इलायची का पाउडर लिया था। बस ये सब चीज़ें इसके अंदर जो चली गई हैं उसको मिक्स करना है, अच्छे से सेवइयों को पकाना है। तकरीबन 2 मिनट हो गए सेवइयाँ पकते हुए। देखें इस तरह का टेक्सचर आ जाता है, देखें गली गली लग रही है ना। तो बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा रन ही रखना है शीर खुरमे को। इस पॉइंट पे मैं डाल दूँगी चीनी। अच्छा, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 कप ली थी चीनी, जो कि परफेक्ट मेजर रहती है 1 लीटर के अंदर। तो चीनी मैंने इसके अंदर डाल दी है। चीनी डालने के बाद ही पकाऊंगी 2 से 3 मिनट, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है, तो थोड़ा डाइल्यूट होगा हमारा मिक्सचर। चीनी भी डाल के अच्छे से मैंने पका ली है। अब लास्ट पे जाने वाले हैं जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स जो रोस्ट करके रखे थे, थोड़े से मैंने रोक लिए, जो कि मैं एंड में डालूंगी, बाकी के मैं इसमें डाल देती हूँ। ये सब चले जाएंगे इसके अंदर। ड्राई फ्रूट्स मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। बस अब इतनी देर कुक करना है कि सब चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं। बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी है, वरना क्या होगा, इसके अंदर एक थिकनेस आ जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। शीर खुरमा थोड़ा रनी ही होता है। तकरीबन 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे मैं ऐसे ही इसको कुक करूँगी। अभी थोड़ा रनी लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा कुक होगा, थोड़ा सा गाढ़ापन लाएंगे, ज़्यादा नहीं। सब चीज़ें डाल के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परफेक्ट सा पक गया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, बहुत परफेक्ट है। देखने में लग रहा होगा क्या रनी है, लेकिन ये रनी नहीं है इस वक्त लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा, हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो सेवइयाँ अपने आप ही थिक हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें थिक नहीं रखना, रनी रखना है। परफेक्ट सा हो गया है। बस अब मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको ठंडा करके डिश आउट कर लूँगी। शीर खुरमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी हद तक रूम टेम्परेचर पर आ गया है। दिखाने का मकसद ये है, देखें डिश आउट कर रही है ना, इसकी कंसिस्टेंसी देखें ऐसी ही होनी चाहिए। ये अभी फ्रिज में जाने के बाद मज़ीद थोड़ा सा थिक होगा। परफेक्ट टेक्सचर है। तो बस मैं क्या करूँगी, इसको डिश आउट कर लूँगी। इससे ज़्यादा गाढ़ा हमने नहीं रखना है। डिश आउट मैंने कर लिया था। थोड़े से जो बादाम, पिस्ते और नारियल मैंने रोक के रखे थे, ये मैं इसके टॉप पे डालूँगी। थोड़ा प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए। अच्छा, शीर खुरमा जो है होता ही रनी है। अगर आपके जहन में कॉन्सेप्ट हो कि बहुत रनी लग रहा है, लेकिन होता ही है ऐसा है। लोग यूजुअली इसको प्याले से बाकायदा पीते हैं ईद के मौके पर, इस तरीके से इसको पिया जाता है। तो ये बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ बना है, बहुत ही शानदार, मज़ेदार। बस मैं क्या कर रही हूँ, इसके ऊपर थोड़े से बादाम पिस्ते लगा देती हूँ। शीर खुरमा ईद स्पेशल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है। चाहें तो ठंडा करके खाएं, कुछ लोग गरम भी खाते हैं, लेकिन मुझे तो गरम ही पसंद है। ठंडा करके खाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है, रेडी टू ईट। ईद स्पेशल मज़ेदार किस्म का शीर खुरमा हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही झटपट मैंने तैयार करा है, बहुत ही मज़ेदार बना है। क्योंकि मैंने इसके अंदर जो इस्तेमाल किया था मिल्क का, वो मैंने डब्बे का दूध लिया था। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप खुला दूध ले रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसको आपको पकाना लाजमी है, क्योंकि उसके अंदर पानी की थोड़ी मिलावट होती है। तो उसको एवोपरेट करना ज़रूरी होता है ताकि दूध थोड़ा गाढ़ी कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो वैसे भी आपको बता दिया, वैसे समझा भी दिया। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, दोनों मिल्क के साथ बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो इस ईद पे लाजमी आपने ट्राई करना है। क्या ही खुशबू इसके अंदर से निकल रही है। जो मैंने इसके अंदर देसी घी डाला है, ड्राई फ्रूट्स का जो कॉम्बिनेशन बना है, बहुत ही शानदार बना है। इसको ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका शीर खुरमा कैसा बना है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।